बड़ी खबर, रियासी में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आतंकियों के ग्रुप ने बस पर हमला किया था और इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा भी शामिल था। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने इंसास राइफल से बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और हम तस्वीरें भी सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें आ रही है वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी अबू हमजा राजौरी, थाना मंडी और सूरनकोट इलाके में हुए हमले में भी शामिल रहा है और यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं अबू हमजा की। इस वक्त की बड़ी खबर, रियासी में जो हमला हुआ है उसके जो गुनहगार हैं उनकी तस्वीर जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। रियासी आतंकी हमलों को लेकर के यही वो गुनहगार है, यही वो चेहरे हैं जिन्होंने 9 लोगों की जान ली है। 33 लोग जो कि घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनके गुनहगार यही हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने की ठान रखी है। और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अबू हमजा और उसके साथियों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये तस्वीरें निकाली गई हैं और जी न्यूज पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो 4 आतंकी जिन्होंने रियासी में बस पर हमला किया था, वहां उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक आतंकी, इसमें से अबू हमजा लश्कर का टॉप कमांडर है। लश्कर-ए-तैयबा जो कई दशक से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का दूसरा नाम बना हुआ है, एक बार फिर से आतंकवाद की आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चेहरे जो इस हमले में शामिल हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की कॉम्बिंग कर रहे हैं। पर या सुरक्षा के लिहाज से हम आपको ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरों के जरिए उन चेहरों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने रियासी में बेगुनाह श्रद्धालुओं पर हमला किया। वो लोग जो भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे उनके ऊपर कायराना हमला किया। और ये 3 तस्वीरें, 3 चेहरे, इन्हें आप पहचान लीजिए। ये रियासी में हमला करने वाले आतंकवादियों की तस्वीर है। इसमें लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा भी शामिल है। एक पाकिस्तान का पूर्व सैनिक है, वो पाकिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर को लगातार आग में, दहशतगर्दी की आग में झोंकना चाहता है। अपने सैनिकों के जरिए यहां वो आतंकवाद की आग को भड़काए रखना चाहता है। 4 आतंकियों ने बस पर हमला किया था और उनमें से 3 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए यह तस्वीर निकाली गई है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। आतंकियों ने इंसास राइफल लेकर के इस बस को निशाना बनाया था और इस बस में जो लोग शिवखोड़ी में मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, ताबड़तोड़ हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। 9 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं। और इस हमले के जो चश्मदीद हैं, जो पीड़ित हैं, जो किसी तरह उस हमले में बच गए, उन्होंने इस आतंकी हमले को लेकर के क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। फायरिंग तो नहीं देखे थे भैया कि कितने लोग थे, मगर फायरिंग हुआ था। अच्छा, तो शिवखोड़ी के दर्शन भोले शंकर के करके आप वापस? हाँ, करके वापस आ रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब बस खाई में गिर गई, जब फायरिंग हुई? जी जी। और उसके बाद नीचे भी फायरिंग की जा रही हाँ, थी? नीचे भी फायरिंग हुआ तो 4 से 8 फायरिंग हुआ। कितनी देर तक ये फायरिंग चली थी? कम से कम तो 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो चलता ही। कितनी देर तक फिर प्रशासन, ये पुलिस के लोग या फिर लोग, बाकी लोग जो हैं वो आप तक पहुंचे थे? कैसे रेस्क्यू हुआ फिर आप? हम लोग चिल्लाने लगे भैया, कुछ टाइम तो सब बोलने की मत चिल्लाओ, बोलो मत। बाद में चिल्लाने हेल्प हेल्प, तो कुछ लोग आके बाहर ऊपर से दौड़ के आए। तो गोली किसी और को भी लगी है या चालक को ही लगी है सिर्फ? नहीं, गोली तो कई लोग को लगी है। शिवखोड़ी से जो है दर्शन करके वापस आ रहे थे हम, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 फायर ड्राइवर के ऊपर किया, उसके बाद में फिर बस में किया, फिर बस नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग किया है। उसके बाद में कई लोग जब रोने चिल्लाने लगे तो बीच बीच में बंद करके फायरिंग करता रहा। जब हम सबको शांत कराया कि चुप हो जाओ, हो सकता है कि अभी और फायरिंग करें, तो फिर भी तब भी फायरिंग हुआ कुछ टाइम तक। उसके बाद में फिर फायरिंग बंद हो गया। एक ही संख्या, एक ही थी या फिर और भी हो सकते हैं? हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी, क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। आपके साथ कितने लोग थे? 14। हम अपने ग्रुप के 14 लोग थे। 14 लोग? हाँ। कितने लोग होंगे? 50 प्लस। फुल थी बस? हाँ, बस फुल थी, पूरी सीट हाँ कंप्लीट थे। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी
कुछ सेकंड फायरिंग चली थी, चलती हुई बस ही नीचे गिरी। तो अब जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही पटाखे की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, इस अबू हमजा के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती बना हुआ है? जी बिल्कुल, लगातार चंदन आपको बता दें कि अबू हमजा ये वही लश्कर का टॉप आतंकी है जो कि लगातार राजौरी के थाना मंडी में जिसने एक आतंकी हमले को अंजाम दिया था। उसके बाद उसी हमले में एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जो है उनकी जान चली गई थी। इसके अलावा जो सुरनकोट के इलाके में हाल ही में एयरफोर्स कॉन्वॉय पर हमला किया गया था, उसमें भी अबू हमजा जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। जी न्यूज़।